हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अत्यंत मंगलमय दिवस और वो है अक्षय तृतीया। ये दिन अपने आप में ही इतना शुद्ध और पवित्र है कि इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य और दान इत्यादि का फल व्यक्ति के साथ अक्षय बनकर हमेशा रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है और फिर इसी जीवन काल में समाप्त हो जाता है, और उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी मिलता है और उसे भी हम भोग कर समाप्त कर लेते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य हमें अक्षय फल प्रदान करता है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। वो अक्षय हमारे साथ सदैव बना रहता है और इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के पीछे अनेक इतिहास छुपे हुए हैं, अनेक कथाएं हैं और इस दिन अनेक विशेष प्रसंग भी घटित हुए हैं। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया का वास्तविक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया, और आखिर अक्षय तृतीया वाले दिन ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। ये वीडियो बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाला है, तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। अक्षय तृतीया का इतिहास पृथ्वी की उत्पत्ति जितना प्राचीन है। ये वो दिन है जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था। त्रेता युग का मुख्य धर्म यानी यज्ञ, होम, हवन इत्यादि में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जौ और उसकी उत्पत्ति आज के दिन हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही परम पवित्र गंगा नदी भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकलकर शिव जी की जटाओं से होते हुए इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसलिए गंगा देवी का प्राकट्य दिवस भी अक्षय तृतीया है। इस दिन अगर संभव है तो व्यक्ति को गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर आपके लिए संभव नहीं है तो घर में भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं अथवा स्नान के पानी में गंगा जल की बूंदे डालकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करने वाली गंगा नदी के प्रति हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में से एक परशुराम भगवान भी प्रकट हुए थे, जिन्होंने इस पृथ्वी को अधर्मी और आक्रांता क्षत्रियों से मुक्त करवाया था। परम भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने भी इसी दिन अपने प्रिय मित्र कृष्ण को वो सूखे चावल के दाने अर्पित किए थे और उसके बदले में भगवान उन्हें त्रिलोक का ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। इसी दिन पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त द्रौपदी देवी को सूर्यदेव से अक्षय पात्र मिला था। इस अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि इस एक पात्र से आप जितनी भी मात्रा में जिस भी प्रकार का भोजन निकालना चाहें उतनी मात्रा में भोजन निकलता रहेगा। इसमें से निकला हुआ भोजन संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवों की क्षुधा को मिटाने के लिए सक्षम है, इसीलिए इसे अक्षय पात्र कहा जाता है। और ये अक्षय पात्र अक्षय तृतीया वाले दिन ही द्रौपदी देवी को प्राप्त हुआ था। वैदिक शास्त्रों के रचयिता श्री व्यास देव जी ने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से किया था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपना ये पद और संपत्ति स्वयं लक्ष्मी देवी द्वारा अक्षय तृतीया वाले दिन ही प्राप्त हुए थे। माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव दिवस भी अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ था। इसके उपरांत आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव के एक विग्रह हैं, जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का यही वो एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के रथ यात्रा की तैयारी और उनके रथ बनाने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से होती है। इसी दिन उनके रथ में पहला किल लगाया जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार यानी अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के द्वार खुल जाते हैं और 4 धाम यात्रा आरंभ हो जाती है। आदि शंकराचार्य ने कनकाधार स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन की थी। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने भी इसी दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना अक्षय तृतीया वाले दिन से की थी। जैन धर्म के लिए भी अक्षय तृतीया अत्यंत विशेष दिन है, क्योंकि जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने अक्षय तृतीया वाले दिन से ही अपने 1 वर्ष के उपवास का पारण किया था। इसलिए वे इस दिन को वर्षी तप के नाम से भी मनाते हैं।
अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और अक्षय तृतीया वाले दिन से ही सभी किसान अपने अपने खेतों में बीज रोपते हैं और कृषि का आरंभ करते हैं। ये अत्यंत शुभदायी माना जाता है, इसलिए शुकन हेतु भी अक्षय तृतीया वाले दिन खेतों में बीज रोपे जाते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया कोई भी आध्यात्मिक, धार्मिक और दान कार्य अक्षय फल प्रदान करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन किया गया तप भी व्यक्ति को अक्षय फल देता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न का दान करता है, वस्त्र का दान करता है, धन का या ज्ञान का दान करता है, उसे अनंत काल तक परम भगवान की विशेष कृपा मिलती है और इसीलिए इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी अधिक से अधिक करना चाहिए। अक्षय तृतीया ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत शुभ समय बताया गया है। वास्तव में इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों शक्तिशाली स्थिति में माने जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रायः उस समय में आती है जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च स्थिति में होता है। अब ये दोनों ही प्रधान ग्रहों का ये शुभ संयोग बताया जाता है और इसी कारण संपूर्ण दिन को वो अत्यंत शुभ बना देता है। इसको सरल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य आत्मा और तेज का कारक है और चंद्रमा मन तथा शीतलता का। जब ये दोनों ही ग्रह बलवान स्थिति में उपस्थित हो जाते हैं तो फिर मनुष्य जीवन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसीलिए अक्षय तृतीया को किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस दिन कोई भी बाधा करने वाले ग्रह नहीं होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र हो और उस दिन सोमवार या फिर बुधवार आ रहा हो तो ये योग महासंयोग बन जाता है, जो कि सैकड़ों वर्षों में कभी कभी आता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार ऐसा ही महासंयोग 2025 में बन रहा है और वो है 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है। इसलिए इस बार की अक्षय तृतीया अत्यंत विशेष मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र दोनों का संयोग बन रहा है। अक्षय तृतीया में भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। वैशाख मास सामान्य रूप से अप्रैल मई के बीच में आता है, जो कि गर्मी की शुरुआत मानी जाती है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि ये दिन पृथ्वी पर ऊष्मा यानी कि गर्मी को बढ़ाने का भी प्रतीक है और इसीलिए इस तिथि पर वे सभी कार्य शुभ माने गए हैं जो मौसम की कठोरता को संतुलित कर सके, जैसे कि जल का दान देना, पंखा देना, वस्त्र, शीतल पेय, शरबत इत्यादि का वितरण करना। और इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन अधिक से अधिक दान देने का, जल का दान देना, प्याऊ बनवाना, मीठे और रसीले फलों का दान देना, इन सब का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में बद्रीनाथ के अंदर इसी दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन से तपस्या का आरंभ किया था और उस उष्ण ताप को शांत करने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री यानी कि जुजुबे फल का वृक्ष बनाकर उन्हें छाया प्रदान की थी और तभी से बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के आसपास खुल जाते हैं, जिससे कि तीर्थयात्री भगवान के दर्शन कर सके। कृषि प्रधान समाज में अक्षय तृतीया फसल चक्र का भी संकेत देती है। रबी की फसल कट जाने के बाद किसान खुशी मनाते हैं और आने वाली खरीफ फसल के लिए पहली जुताई, बुआई इत्यादि इसी दिन किया जाता है। उड़ीसा में इस दिन को हल चलाकर धान बोने की शुरुआत करते हैं। पूजा करके धरती माता से अच्छी फसल का आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि हमारे भारत में वास्तविक संपत्ति कृषि ही है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसे वहाँ पर माटी पूजा भी कहा जाता है। उसी प्रकार राजस्थान के कुछ हिस्सों में वर्षा की कामना के लिए अक्षय तृतीया पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बाद अगली बारिश जीवनदायिनी होती है। ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर और पर्यावरण में होने वाले प्रभावों को संतुलित करने के लिए भी ये पर्व आता है। प्यासे को जल, भूखे को अन्न, गर्मी से व्याकुल को शीतल वस्तु और छाया देना, ये सभी पुण्य कार्य बताए गए हैं और इसीलिए अक्षय तृतीया पर ये सभी पुण्य कार्य करने के लिए बताया जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो अक्षय तृतीया सिर्फ हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, अपितु सामाजिक, आर्थिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है।
तो इसलिए ध्यान पूर्वक, अच्छे से तैयारी पूर्वक इस अक्षय तृतीया के दिन का पालन करने के लिए तैयार हो जाइए। इस बार आप अक्षय तृतीया पर क्या विशेष करने वाले हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और इस अक्षय तृतीया से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, उसको सुनने के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातः काल इसकी सुंदर पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर ये वीडियो उपयोगी और अच्छा लगा है, जानकारी युक्त लगा है, तो उसे शेयर अवश्य कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मित्रों बंधुओं को भेज दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।